ओके, सो वील स्टार्टिंग अ न्यू डिसीज़। हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया को। ठीक है, हीमोफीलिया आपको सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कैसा है, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है। ठीक है, हमने भी इससे पहले कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, वो भी आपका कैसा था, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है। आप एक काम करना, एक चार्ट बनाना, उसमें लिख लेना कि कलर जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है वो भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है, हीमोफीलिया है वो भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है, विच शोज़ द ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल। जैसे आपका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये कलर ब्लाइंडनेस सेम टू सेम आप हीमोफीलिया में अप्लाई कर सकते हैं कि फीमेल यदि कैरियर है और मेल को यदि है डिसीज़, तब ये डॉटर्स में हो सकती है। और जो आपके मेल रहेंगे वो ज़्यादा प्रॉन रहेंगे इस डिसीज़ के लिए, उनको चांसेस ज़्यादा होंगे ये होने के। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इन दिस डिसीज़ अ सिंगल प्रोटीन। अब इस डिसीज़ में होता क्या है, इन दिस डिसीज़ अ सिंगल प्रोटीन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। तो एक ऐसा प्रोटीन जो कि आपके ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, उसमें अफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ड्यू टू दिस एन अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो क्या होगा, देखो जो आपके ब्लड की क्लॉटिंग कर रहा है जो, वो प्रोटीन ही अफेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यदि आपको छोटा सा भी कोई कट लग जाएगा ना, तो वो भी ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और उससे क्या होगा, आपका ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो जाएगा। ठीक है, और आपको नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। ठीक है, फिर बोल रहे थे हेट्रोजाइगोट फीमेल, जो कैरियर फीमेल है हीमोफीलिया की, वो ये डिसीज़ को ट्रांसफ़र कर सकती है उनके सन्स में। ठीक है, यदि कोई फीमेल है जो कैरियर है इस डिसीज़ की, तो चांसेस है कि उसके बेटों को ये डिसीज़ हो सकती है। ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकेमिंग हीमोफिलिक इज़ एक्सट्रीमली रेयर। और ये ऐसी चांसेस कि फीमेल्स को भी, फीमेल को, एक कोई फीमेल इंडिविजुअल है उसको हीमोफीलिया हो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू एटलीस्ट बी कैरियर। तो उसकी जो मदर है उसको कैरियर होना पड़ेगा एटलीस्ट इस डिसीज़ का, और जो फादर है उसको ये डिसीज़ होनी चाहिए हीमोफीलिया, उसको हीमोफिलिक होना चाहिए। और जो हीमोफिलिक इंडिविजुअल होता है ना, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो ये चांसेस कि डॉटर जो है वो हीमोफिलिक हो, ये बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं अनवाइबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ द फैमिली पेडिग्री ऑफ, जो क्वीन विक्टोरिया थी उनकी फैमिली पेडिग्री यदि हम देखेंगे तो उनको ये डिसीज़ था। ठीक है, हीमोफिलिक थी, वो कैरियर थी, और उन्होंने बहुत सारे उनके जो मेल हैं उनको वो हीमोफिलिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वील डिस्कस विद सिकल सेल अनीमिया, उसके बाद फिनाइल कीटोयूरिया, और उसके बाद थैलेसीमिया। फिर हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, वो भी आपको 3 दिए गए हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। बस फिर चैप्टर ओवर।